वेलकम बैक बच्चों। क्लास 9 सीबीएसई की गणित मंजरी जब से किताब आई है तब से एक बात तो समझ में आती है कि अब इन क्वेश्चंस को रट के और पास नहीं हुआ जा सकता है। इन चैप्टर्स को थोड़ा डीप में समझने की जरूरत है, तब जाकर शायद आपसे क्वेश्चन बन पाए। बच्चों, हम देख रहे हैं अभी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका 2.1 एक्सरसाइज का वीडियो पहले बन चुका है और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3। और यहां पर 3 क्वेश्चंस दिए हैं और इन 3 क्वेश्चंस में हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। बच्चों, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, पॉलिनोमियल का बेसिक बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करें। आपको पॉलिनोमियल का 0 से लेके 100 तक की सारी बात समझ में आ जाएगी। टर्म्स क्या होता है, किस तरीके से वेरिएबल काम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अभी उन चीजों के बारे में डिटेल में बात नहीं करते हुए कि पॉलिनोमियल क्या है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5x-3। अब 5x-3 पहला क्वेश्चन दिया, x इज इक्वल टू, आप 0 रख के देखो बच्चों। जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला वाला लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखना है, पुट x इज इक्वल टू 0। तो जहां पर x है वहां पर 0 रख के देखते हैं। मैंने क्या बोला, जब यहां पर बीच में कोई साइन नहीं है मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब बोर्ड मास आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑर्डर को सॉल्व किया जाता है, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो नियम के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 0 हो जाता है, और 0 में से 3 माइनस करेंगे, आंसर रहेगा -3। तो ये जो पॉलिनोमियल था मेरा p ऑफ x, अगर ऐसा मान लूं, तो जब मैंने p ऑफ 0 रखा, x की जगह 0 रखा, तो आंसर क्या आ गया मेरा -3। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली फिर से पॉलिनोमियल वही है मेरे पास, x की टर्म्स में 5x-3। इस बार बोला गया है आपको x की जगह आप -1 रखें। ठीक है, कैसे होगा? अब ये तो मल्टीप्लाई में है। ओके, अब अगर आपको इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आते तो मैथ्स की 0 टू हीरो सीरीज चल रही है, जिसके अंदर इंटीजर्स का ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है उसको बहुत डिटेल में समझाया हुआ। आपसे ये कभी गलतियां नहीं होगी। देखो, यहां बाहर प्लस है, यहां अंदर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग निशान है, माइनस रहेगा। नाउ 5 1 जा 5 और -3, अभी दोनों एक ही जैसे निशान है, प्लस होना है, और बड़ा कौन है 5, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगेगा, इट इज -8। जब -1 रखा है तो आंसर हो गया -8। एट लास्ट p ऑफ x हमारे पास था 5x-3। जब मैंने 2 वैल्यू रखी इसकी, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10, देन 10 - 3 is 7, p ऑफ 2 आ जाएगा बच्चों 7। इस तरीके से पहला क्वेश्चन खत्म होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, यहां पर क्वाड्रेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 2 है। ठीक है, ये चीजें भी क्लियर करी थी पहले पिछले वीडियो में। अभी यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी वैल्यूज फाइंड करना है हमें इन पर्टिकुलर केसेस में। कि देखो, हमेशा हम 90% तो केस लेके चलते हैं जब यहां पर x होते हैं। इस बार x नहीं है, दूसरा कोई वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। s दिया है, y दे, z दे, जो भी दे। ठीक है, पहले जब हम s इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, तो अभी पॉलिनोमियल मेरा s की टर्म्स में है, तो s की टर्म्स में लिख लो क्या है, 7s² - 4s + 6। अच्छा चलो, जब मैं s की जगह 0 रखता हूं, इट मीन्स जहां जहां s नजर आ रहा है वहां पर 0 लिखना है। ओके, 7 देन 0 का स्क्वायर -4 देन 0 + 6। अभी आपको ये बात पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ कुछ है ही नहीं। 0 का स्क्वायर 0 × 0 0 होता है, और 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा देन स्टिल आंसर विल बिकम 0। तो ये 0 हो गया। यहाँ पर 4 × 0, ये 0 हो गया, प्लस में 6। अभी 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 बचेगा, मतलब p ऑफ 0 रखने पर आंसर आ जाता है 6। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड, जब मैं p ऑफ -3 रख देता हूं, तो जहां जहां a से वहां पर -3 रखना। 7 s की जगह -3 का स्क्वायर -4 -3 + 6। ओके, बड़े आराम से ये वैल्यू रख लेना। अब देखो, ज्यादा सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, एक एक करके धीरे धीरे करना है। पहले ऑर्डर सॉल्व करते हैं। 7 3 का स्क्वायर करूं या -3 का स्क्वायर करूं, माइनस माइनस वाले भी आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। यहां पर माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 एंड +6।
पहले इनका मल्टीप्लाई करना है बोडमास के नियम के हिसाब से। 7 9 63। अभी अल्टीमेटली इनको देख लेते हैं, 63, 12 और 6 को जोड़ लेते हैं। 81 कुछ आंसर आ रहा है इसका। अब अगर मैं s इज इक्वल टू 4 रखता हूं, p ऑफ 4 रख देता है, तो पॉलिनोमियल क्या है? 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। 7s स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर माइनस 4s की जगह 4 प्लस 6। अल्टीमेटली 7 स्क्वायर करेंगे इसका, 4 4 द 16 माइनस अगेन 4 4 द 16 प्लस 6। ओके बच्चे यहां पर ऐसा करते हैं, ये 16 प्लस का 16 माइनस का निपटा देता है, आप मत निपटाना, अपन निपट जाएंगे नहीं तो बच्चों। 7 इंटू 16 जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी होगा वो आगे की प्रक्रिया है। 7 6 42 2 11 माइनस 16 प्लस 6। अब इनमें से 16 माइनस कर लो और 6 को प्लस कर लो, देन इट विल बिकम 102 आंसर। ओके इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हुआ है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। अब जो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, और वर्ड प्रॉब्लम देखो कैसे आती है। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर एज इज 3 टाइम्स ऑफ सलील्स प्रेजेंट एज। ठीक है, सलील की मम्मी की एज सलील की एज की 3 गुनी है, जिससे ऐसा मान सकते हैं कि आज अगर सलील 8 साल का है तो उसकी मम्मी उसका 3 टाइम्स है, 24 ईयर्स। अगर सलील 10 साल का है तो 30 ईयर्स 3 टाइम्स है, मतलब कैसे भी। अगर मैं सलील को मान लेता हूं, लेट एज ऑफ सलील एक्स मान लेता हूं, तो सलील की मम्मी की एज क्या हो जाएगी? 3 टाइम है, मतलब 3 गुना हो गई, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा, 3 इंटू एक्स, या फिर कहूं तो 3x, क्योंकि जब बीच में कोई साइन नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन जैसे जैसे देखते जाओ वैसे वैसे स्टेप्स बनाते जाओ। पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन की स्टेप बना दी। दूसरी लाइन देखो, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद। अच्छा 5 साल बाद क्या होगा? अगर आज सलील 10 साल का है तो 5 साल बाद 15 साल का होना है। सलील की मम्मी 30 साल की 3 गुना, तो 5 साल बाद वो कितने साल की हो जाएगी? 30 में भी 5 जुड़ेगा, 35 ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा? दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। सलील हो जाएगा x प्लस 5 का, और मदर हो जाएगी 3x प्लस 5 की। ये बात यहां तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्या बोला? आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। अगर इन दोनों की उम्र को जोड़ दिया जाए 5 साल बाद जो उम्र निकल कर आई है, तो 70 साल हो जाएंगे। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज x और 3x से निकालना है। ठीक है, क्लियर है, काफी क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों को आप जोड़ दो, 70 आ जाएगा। x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70। बच्चे यहां पर बहुत गलती करते हैं, यहां पर x प्लस 5 जोड़ के 5x कर दिया इसको, यहां पर 3 और 5 8x करके, और फिर कुछ भी होता है कॉपियों के अंदर, मगर आप सही तरीका समझे। देखो क्या होता है इसके अंदर, x और x आपस में जुड़ सकते हैं या माइनस हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। ऐसे कभी एक्स के साथ ये नंबर नहीं जुड़ के नहीं लिख सकते, नंबर को हम सिर्फ नंबर के साथ ही जोड़ सकते हैं। देखो जरा कैसे होगा, या एक एक्स है, कुछ नहीं मतलब एक है, 1 और 3 कितना हो गया 4x, और ये 5 और 5 कितना हो गया 10, इस तरीके से कुछ। और इधर कितना बचा बच्चों 7। ठीक है, ये 10 उधर चले जाएगा, अभी का है प्लस का, इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, उधर पहुंचा रहे हैं, बराबर की दूसरी साइड जाएगा। जब कबड्डी में अपना पाला बदलेगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस में जाएगा, माइनस का होता तो प्लस में जाता। सेम मल्टीप्लाई का होगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड का होगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। देखो जरा 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 4x, माइनस करें 60 4x। अभी 4 और x क्या हो रहे हैं बच्चों, कुछ साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो x इज इक्वल टू 60/4, मैंने क्या बोला है, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में जाना है। x इज इक्वल टू 60/4 कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा। कैसे आएगा देख सकते हैं आप डिवाइड करके, x कितना आ गया भैया 15, तो मतलब सलील की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, सलील हो गया 15 साल का, उसकी मम्मी कितने साल की हो गई 3x, मतलब 3 इंटू 15 इट इज 45 ईयर्स। क्लियर होनी चाहिए इतनी बात।
अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, प्लस के हैं, उनका डिफरेंस मतलब उनको माइनस किया जाएगा तो 63 आएगा, एंड द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, और उन दोनों का जो रेशियो है वो 2:5 का रेशियो। अभी रेशियो वाली चीज में ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बाद में समझाएंगे इसको आराम से। अभी इसका आप सॉल्यूशन देखो, जब भी रेशियो के टर्म्स में दिया है कि ये दो नंबर इस रेशियो में, तो आप उसको फर्स्ट नंबर को मान लो, जैसे कि 2:5 दिया है तो फर्स्ट नंबर आपका 2x और सेकंड नंबर आपका हो गया 5x। ठीक है, अब रही बात रेशियो की, तो अगर इसको मैं इस फॉर्म में लेता हूं, डिवाइड के कैंसिल करता हूं, तो अभी भी तो रेशियो 2:5 का ही है। ठीक है, तो क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, मान लेते हैं x नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, नंबर ये हो गए हमारे। ठीक है, नाउ अब हमें ये दो नंबर फाइंड करना है, x फाइंड हो जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों हो जाएंगे। किस तरीके से करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 63 आ रहा है, तो अब बड़ा कौन दिख रहा है, 5x या 2x, 5x से बड़ा दिख रहा है, क्योंकि x अगर कोई नंबर है, मान लो 5 है, ठीक है, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बिकम 25, और 5 का 2 से करूंगा तो ये 10, तो बड़ा नंबर तो कहीं पर यही है। तो इन दोनों को मैं जब डिफरेंस करता हूं 5x माइनस 2x, ये कितना बता रहे हैं, ये 63 बता रहे, लिख लिया। नाउ 5x माइनस 2x, x वाली टर्म्स में से माइनस हो सकती है, 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3x बराबर 63, एंड x अभी मल्टीप्लाई में 3 है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, इट विल बिकम 63/3, एंड जब ये कैंसिल होगा तो ये कुछ 21 बनेगा, x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 21। नाउ फर्स्ट नंबर कितना था, 2x, इट मींस 2 into 21, इट मींस 42। सेकेंड नंबर 5x था, 5 into 21, इट इज 105। ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब बच्चों ये देखो, बड़ा शानदार और दिमाग घुमा देगा ऐसा क्वेश्चन है। रूबी हैज 3 times as many as 2 rupee coin as she has 5 rupee coin, मतलब जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं उससे 3 गुना ज्यादा 2 रुपए के सिक्के। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो समझ में आ गई। 5 रुपए के सिक्के मान लो 5 है, तो 2 रुपए के सिक्के 15 हो गए, 3 गुना हो गए। इफ शी हैज अ टोटल सम ऑफ 88 रुपीज, उसके पास अगर टोटल पैसे गिन ले अगर सारे, तो 88 रुपीज है। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, तो उसके पास टोटल कॉइन कितने। अब देखो इसको जरा करना कैसे, गलती कहां होगी और करेंगे कैसे। सॉल्यूशन, पहले तो मैं देखो ज्यादा कॉइन कौन से हैं, 2 रुपए के, कम कॉइन कौन से हैं, 5 रुपए के। 5 रुपए के कितने कॉइन मान लो x, तो 2 रुपए कॉइन 3 गुना है तो 3x हो जाएंगे, इतनी बात क्लियर है। नाउ 5 रुपीज कॉइन, कितना मान लिया मैंने, x मान लिया, लेट करके 5 रुपीज कॉइन x मान लेता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये 5 रुपए कॉइन x है, तो इसमें पैसे कितने हो गए, रुपए कितने हो गए इनसे बनकर। अगर एक सिक्का है तो 5 रुपए, 2 सिक्के हैं तो 10 रुपए, 3 सिक्के हैं तो 15 है। इस तरीके से x सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना, एक सिक्के के लिए 5, 2 के लिए 5 से मल्टीप्लाई 10, तो इसी x सिक्के है तो वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, अब इनसे पैसे कितने हो गए, वैल्यू कितनी हो गई इसकी, तो 5 रुपए का एक सिक्का, इसलिए 5 का मल्टीप्लाई कर देता है 5x। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपीज के कितने कॉइन है, तो जितने 5 रुपए के थे उससे 3 गुना ज्यादा 2 रुपए के, तो 5 रुपए के x थे तो 2 रुपए के हो गए 3x। ठीक है, इतने कॉइन हो गए, जैसे 5 रुपए का एक सिक्का था तो 3 सिक्के 2-2 रुपए के हो गए। ठीक है, मगर इससे पैसे कितने बन रहे हैं तो देख लेते, इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, 2 into 3x, नाउ 2 3 जा 6x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां से समझ में आ जाएगा, अब बड़ा आसान हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल पैसे जो है 88 रुपीज है, मतलब 5 रुपए के सिक्के से जो पैसे बने वो ये है, और 2 रुपए के पैसे से जो सिक्के से पैसे बने वो ये है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरा 88 रुपी होना चाहिए। अब गलती कहां हो सकती थी, बच्चा ये सब कुछ कर लेता, स्टेप्स बना लेता, 5 रुपए के एक सिक्के, 2 रुपए के 3x सिक्के, और गलती कर देता वो 3x को 3x में जोड़ के 88 के बराबर लिख देता, मगर ये चीज गलत हो जाती। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू को जोड़ना है, नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दिया हुआ है हमें,
टोटल पैसा कितना बन रहा है ये दिया हुआ, तो 5x प्लस 6x इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों से इतना इतना पैसा बना, ये 88 रुपीज है। ठीक है, अब ये भी रुपीज में, ये भी रुपीज में, ये भी रुपीज में। हम नंबर ऑफ कॉइन्स को रुपीज के बराबर नहीं लिख सकते थे, नहीं तो आंसर गलत हो जाता। नाउ इट इज 11x, 5 और 6 11, एंड x विल बिकम 88 बाय 11, कैंसिल होकर 11 के टेबल में 88 8 टाइम में आता है, x कितना हो गया भाई 8 हो गया। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, हर टाइप के कितने कितने कॉइन है। नो, एक से डायरेक्ट 8 आ गया तो 5 रुपी कॉइन्स, 8 हो गया। 2 रुपए के कितने सिक्के थे 3x, 2 रुपी कॉइन्स, 3 into x it means 3 into 8 it will become 24, 24 सिक्के 2 के। अब आपका काम है कि चेक करो, 8 5 जा 5 रुपए का सिक्के हैं, ये 2 रुपए के सिक्के हैं, और जोड़ जुड़ा के देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बराबर। अब ये क्वेश्चन देखो, मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। उसके पास 300 फीट फेंस है, फेंस का मतलब खेत के आसपास जो तार बांधा जाता है, दैट इज कॉल्ड फेंस। ठीक है, 300 फीट लंबा फेंस था, उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए, और मगर शर्त ये है कि दोनों टुकड़े अलग अलग लेंथ के, 2 बराबर कर देता तो 150 दोनों हो जाते, मगर नहीं माना ये। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स मोर एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। ठीक है, अब जो लंबा वाला टुकड़ा है वो 4 गुना लंबाई ज्यादा उसकी छोटे वाले से। कैसे मान सकते हैं, जैसे कि छोटा वाला 10 का है, ओके 10 मीटर का, लंबा वाला उसका 4 टाइम हो गया, 40 का हो गया। ठीक है, ऐसे मान के चल सकते हैं। अब आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। ठीक है, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, जो छोटा है उसको पहले मानना है, बड़े वाले को बाद में मानना, हमेशा ये याद रखना है। लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस क्या मान लेंगे इसको x, देन लॉन्गर पीस, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस। अब कितना लंबा है भैया ये, तो इसका कितना गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स है, तो 4 का मल्टीप्लाई करना है, इट विल बिकम 4x। अभी क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल फेंस की लेंथ आ जाएगी वापस, जितना तोड़ा था तो टोटल के बराबर ही है ना, दोनों को जोड़ देंगे वापस तो टोटल फेंस हो जाएगी। तो कहने का मतलब x प्लस 4x अगर मैं फिर से कर दूं तो 300 फीट के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यही क्वेश्चन हमें बोलना चाह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ये स्टेप्स लिख सकते हैं। नाउ इट इज 1x, इट इज 4x। अब x वाली लाइक टर्म्स इसलिए जुड़ जाएगी, दोनों x वाले हैं इसलिए इट विल बिकम 5x इज इक्वल टू 30। अब 5 और 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, नीचे उतार दो, 300 बाय 5 ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, x के बराबर। अब 5 की टेबल आपको आती होगी, डिवाइड होता आगे से। 5 के टेबल में 30 आ रहा, 6 बार में 0 आया, 0 बार में x कितना हो गया भाई 60। नाउ लेंथ शॉर्टर पीस की कितनी हो गई 60 फीट, और लॉन्गर पीस कितना गुना ज्यादा था, ये 4 गुना ज्यादा था। तो 4 into x इट इज 4 into 60, 240 फीट। जोड़ के देखो जरा 300 फीट होता है या नहीं होता है। क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के समझना कितना ज्यादा जरूरी वो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। अगर ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से 50% बच्चे ऐसे होंगे जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। कम से कम आपको इस क्वेश्चन को 4 बार पढ़ने की जरूरत है, और इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई क्या है और ये पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, जरा एक बार और देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर 2 चीजें होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है। ठीक है, लेंथ के बारे में बोला है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, कि ब्रेड्थ की ट्वाइस कर लो आप, और उसमें 3 और बढ़ा दो, तब जाके लेंथ आएगी। ठीक है, इन एक एक वर्ड्स को पढ़ के इनका मतलब निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे अपने आलस के कारण इन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ते नहीं है, पेपर के अंदर आता है और छोड़ के आ जाते हैं। बाकी अब आप लोग ये गलती मत करना। लेंथ के बारे में बोला है, क्या बोला है 3 मोर देन, जितनी भी विड्थ है उसमें 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। पहले तो विड्थ का ट्वाइस करो और उसमें 3 जोड़ो, तब जाके रेक्टेंगल आएगा, तो रेक्टेंगल की लेंथ आएगी। तो लेंथ पता करने के लिए क्या जरूरी है, मुझे विड्थ का नॉलेज होना चाहिए।
तब जाके मैं विड्थ का डबल करूंगा और उसमें 3 जोड़ूंगा ना। अगर विड्थ ही नहीं मालूम है तो मैं लेंथ के बारे में बात ही नहीं कर पाऊंगा। चलो ठीक है, पहली बात तो समझ में आ गई कि मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है, विड्थ की जरूरत पड़ रही है। तो लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x मान लेते हैं। अब लेंथ देखो जरा कैसे होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ के लिए क्या बोल रहा है वो कि विड्थ को पहले ट्वाइस करो फिर उसमें 3 जोड़ो। ठीक है, तो ट्वाइस कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई डबल करना, 2 गुना करना, इसी को ट्वाइस करते हैं, ट्वाइस कर दिया। अब इसमें 3 जोड़ दो, 3 मोर देन करते, तो लेंथ हो गई 2x + 3। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद क्लास 8 तक का नॉलेज होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर बोला है, कितना बोला है, 24 बोला है। ठीक है, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 × L + B। ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है, पेरीमीटर कितना गिवन है बच्चों, 24 गिवन है। ओके, 2 यहां लिख सकते हैं, L की जगह क्या लिखूं, लेंथ की जगह 2x + 3 प्लस विड्थ की जगह क्या लिखूं, x। ठीक है, अगर इतना आपको जमाना आ गया मतलब आप अब आगे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, आगे देखो 24। अब पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करना है बोर्ड मास के हिसाब से, तो 2 को बाहर रहने दो, अभी पड़ा हुआ ना। 2x में 3 तो नहीं जुड़ सकता, जुड़ना होता तो मैं यहीं जोड़ देता। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म्स में, इसमें x है इसमें x नहीं, मगर ये वाला x तो जुड़ सकता है 2x में। ये कितना हो गया, 2 और एक ये 3x। ठीक है, तो 3x + 3। अब ये आगे नहीं जुड़ सकता मतलब ब्रैकेट नहीं खुल सकता, तो अब क्या करें, फंस गए क्या, नहीं फंसे। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ। 2 का जब 3x के साथ करूंगा तो 6x हो जाएगा, 2 का 3 के साथ करूंगा तो 6 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये 6 के आगे यहाँ पर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 24 - 6 = 6x। ये पिक्चर भी समझ में आनी चाहिए। 24 में से 6 गया तो 18 बचेगा, इट इज इक्वल टू 6x। अभी 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा कैसे हो जाएगा, 18/6 इज इक्वल टू x। नाउ x विल बिकम 3। कहने का मतलब क्या चीज आ चुकी है, विड्थ आ चुकी है। अगेन डायमेंशंस पूछे थे, तो डायमेंशंस का मतलब कुछ नया नहीं है, यहाँ पर वही लेंथ और विड्थ ही है। रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या चीजें होती, क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, तो लेंथ और विड्थ तो होती है। ट्रायंगल के अंदर क्या डायमेंशंस होते हैं, तो साइड्स होती है। स्क्वायर के अंदर भी एक तरह की साइड होती है, ये इसके डायमेंशन होते हैं। तो डायमेंशन सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं लेंथ, चलो विड्थ लिख लेते हैं, विड्थ x दिया था मतलब 3 सेंटीमीटर हो गया। अब लेंथ इतना दिया था, 2x + 3 दिया था। नाउ इट इज 2 × 3 + 3। बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होना है, 2 × 3 = 6 + 3 9 सेंटीमीटर। ओके, इतनी चीजें आनी चाहिए और नियम भी सारे पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले 3 और 3 जोड़ दो 6 हो जाए, उस 6 का आप डबल कर दो या 12 हो जाए, सब गड़बड़ हो जाएगा। आप एक एक रूल फॉलो करके चलें, कभी कोई गलती नहीं होगी। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ आदित्य ऑन बोर्ड पर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर क्लास 9th की साइंस भी लेके आऊं, एक्सप्लोरेशन बुक जिसके अंदर फिजिक्स का मोशन चैप्टर, और यहां से अपन शुरू कर सकते हैं, तो आप मुझे यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप मुझे ये बताएं कि आपको ये सारे रूल पहले इतनी डिटेल्स में पता थे या नहीं पता थे। और अगर अभी भी नहीं पता है तो आप इस चैनल से जुड़े हुए कुछ प्लेलिस्ट हैं जिसके अंदर एक 0 to हीरो सीरीज है, एक बेसिक मैथमेटिक्स है, उनको जरूर जाकर एक्सप्लोर करें। आपके लिए बहुत अच्छा होगा अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।